किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसान सम्मान निधि का नया खाता आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, जिसमें आपको हर किस्त 2,000 रुपए की मिलती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि। आप किसी भी राज्य के हों, इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कॉर्नर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है। यहाँ पर जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना है। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस प्रदेश के हैं। नीचे कैप्चा कोड डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी जाता है। वो ओटीपी यहाँ पर डाल के एक कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे जो सबमिट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो स्किप ना करें, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आधार का वेरिफिकेशन होता है। तो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर अब ओटीपी जाता है और उसको भी नीचे वेरीफाई आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है ओटीपी डाल देने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दी जाती है। ऊपर आपको अपना जिला, तहसील, ब्लॉक और अपना गाँव ये आपको अपना चूज कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम लिखा ही होगा। कैटेगरी में आप SC, ST, OBC, जनरल जिस कैटेगरी के हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैटेगरी में OBC का ऑप्शन नहीं है तो आप जनरल और अदर है, अगर आप OBC हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप फार्मर छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं। तो स्मॉल किसान के लिए 1.2 हेक्टेयर अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर आप ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी में आपको यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड आप ID प्रूफ में देंगे तो वो यहाँ पर सिलेक्ट है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपका एड्रेस है। नीचे आते हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी भरी हुई है, कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्री नंबर अगर आपके पास है, यानी कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री है उसका एक ID नंबर होता है। अगर वो आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। राशन कार्ड है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं बना है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने किसान मानधन योजना का लाभ लिया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आएंगे। अब आपको अपनी ज़मीन जोड़नी होती है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल ज़मीन के ओनर हैं तो आप सिंगल पर क्लिक करेंगे। अगर आप ज्वाइंट खाता है अगर आपकी ज़मीन में तो आप ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऐड वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है जो कि आपकी खतौनी पर लिखा होता है। यहाँ पर खसरा नंबर यानी कि खेत का जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद इनका जो आपने डिटेल्स भरी है इसका एरिया कितना बैठता है, यानी कि 1 एकड़ है, हेक्टेयर है, डिसमिल है, बीघा है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर हेक्टेयर में ही डालना है तो हेक्टेयर कितनी है वो डाल दीजिएगा। आपने ज़मीन क्या आपकी ज़मीन बिफोर 1/2/2019 से पहले आपके पास आई थी या फिर 1/2/2019 के बाद आपके पास ज़मीन आई है आपके नाम, तो आप वो यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से आप लैंड ट्रांसफ़र यानी कि आपको अपने पति से मिली है या अपने पिता से मिली है या फिर आपको किसी ने दान में दी है, जैसा भी है। अगर आपने परचेज़ की है तो आप नीचे परचेज़ पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर परचेज़ की है ज़मीन, इसको सिलेक्ट करेंगे। या आपके पिता के जरिए मिली है तो आप पिता पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कब मिली है उसकी तारीख आपको यहाँ डाल देनी है जो कि खतौनी पर लिखी हुई होती है। खतौनी का जो आदेश होता है उस पर आपकी ज़मीन का विवरण लिखा होता है कि आपके नाम ये ज़मीन कब आई है। यहाँ पर अब आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है। फ़ाइल यहाँ पर समझ लीजिएगा, लैंड की जो फाइल है, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी जो खतौनी है वो उसकी यहाँ पर फ़ोटो PDF में निकाल के, और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास और भी खेत हैं तो आप ऐड पर क्लिक करके जितने भी खेत हैं इस तरीके से आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा और यहाँ पर एक फ़ाइल बना करके अपलोड कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी ज़मीन आसानी से जोड़ सकेंगे ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरी जो ज़मीन है जैसे ही मैंने ऐड किया ये आ चुकी है, पूरी लिंक हो चुकी है। उस तरीके से आप अपना दूसरा नंबर भी यहाँ पर डाल के, खाता नंबर, खतौनी नंबर, एरिया उसका वही सब जो मैंने अभी बताया वो डाल के, और यहाँ पर PDF पर जितनी भी ज़मीन हो जाए उन सारी की PDF एक ही PDF बना लीजिएगा, उन सारे कागज़ों का, उन सारी खतौनी का। तो और 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ अपलोड करके और अब आपको सेव कर देना है। बस जैसे ही सेव किया यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली आ चुका है। ये फार्मर ID नंबर यहाँ पर आपको मिल चुका है जो कि यहाँ पर आप इसको चेक कर पाएंगे। इस नंबर को आपको लिख के रख लेना है ज़रूरी, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम बैक आते हैं। अब आपको हफ्ता भर इंतज़ार करना है या 15 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और ये कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, अभी आपने जो ऑनलाइन किया है। यहाँ पर मैंने अभी हाल ही में किया है तो अभी तो कुछ होगा ही नहीं, हफ्ता 15 दिन का टाइम लगेगा। अब उसके बाद जब ये अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको जो खाता नंबर है यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको कैसे पता करना है, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम अपना बैंक अकाउंट लिंक कर पाएंगे और हम आगे की जो किस्तें हैं उनको भी चेक कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है, बैक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है एक नो योर स्टेटस, हमें इस पर क्लिक करना है, नो योर स्टेटस पर। उसके बाद यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हमें लिखा हुआ होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमें पता नहीं है तो हम नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल के गेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं, गेट मोबाइल ओटीपी पर। यहाँ पर ओटीपी आता है और गेट डिटेल्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपका 10 से 15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और इसी नंबर से अपनी किस्त चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक जन का बना दिया है, अब अगली किस्त उनकी इसी खाते में आ जाएगी। टेक्निकल हेल्प चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको सबसे आगे रखता है और फ्रॉड खबरों से और फ्रॉड होने से बचाता भी है, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में घंटी आगे उसके आल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें तो आप एक रियल चैनल से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।